वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो, अर्थात आज जो है वो दो आने वाले कल से बेहतर है। अर्थात जो काम करना है हमें आज करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक सज्जन ने मुझसे पूछा है, आउट ऑफ के कितने यूज होते, कितने अर्थ होते। तो मैंने 24 प्रयोग किए हैं, इसके 24 अर्थ बताए हैं। आउट, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई शब्द जोड़ा गया है, आउट ऑफ करके। पहला अर्थ सुने, के कारण। इसका अर्थ होता है आउट ऑफ फियर आई डिड नॉट गो देयर, डर के कारण मैं वहां नहीं गया। डर के कारण, आउट ऑफ फियर। इसका एक और अर्थ होता है, आउट ऑफ का अर्थ होता है के बाहर, आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर। देखें और इसके क्या क्या अर्थ होते हैं। आउट ऑफ एक्शन या आउट ऑफ ऑर्डर, ये दोनों ही हम मशीन के लिए उपयोग कर सकते हैं। द साइकिल इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी खराब है, काम नहीं कर रही है, चालू नहीं है। आउट ऑफ एक्शन का भी अर्थ यही है, खराब, किसी चीज का काम ना करना। आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का अर्थ होता है हांफता हुआ। When he came to me, he was out of breath. जब वो आया तो मेरे पास वो हांफ रहा था। जब वो मेरे पास आया, when he came to me, he was out of breath, वो हांफ रहा था। तो आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है हांफता हुआ। बहुत सारी चीजों का हल इससे निकल जाएगा, बहुत सारी अंग्रेजियां आपको आ जाएंगी आउट ऑफ से ही। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अप्रासंगिक। He spoke out of context, वह अप्रासंगिक रूप से बोला। जैसे कोई चर्चा किसी और की चल रही है और कोई कुछ और बोलने लग जाए, किसी और विषय में बात करने लग जाए तो वो है अप्रासंगिक, प्रसंग के बगैर बोलना। आउट ऑफ डेट, कोई चीज है वो अब प्रचलन से बाहर हो चुकी तो उसको कहते हैं अप्रचलित। दिस फैशन इज आउट ऑफ डेट, ये फैशन अब आउट ऑफ डेट है, यानी इसका चलन नहीं है। आउट ऑफ डोर्स माने घर से बाहर। आई वॉज आउट ऑफ डोर्स यस्टरडे, मैं घर से बाहर था कल। आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर, या आउट ऑफ डोर भी कह सकते हैं। और एक शब्द और है, आउटडोर शूटिंग। जब शूटिंग घर से बाहर होती है, कहीं किसी शहर में होती है, विदेश में होती है, तो इसको आउटडोर शूटिंग कहते हैं। आउट ऑफ डोर, घर से बाहर। आउट ऑफ हैंड या आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ हैंड माने होता है नियंत्रण से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल माने भी नियंत्रण से बाहर है। माई सन इज आउट ऑफ माई हैंड, मेरा बेटा मेरे नियंत्रण से बाहर है। इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ हेड, आउट ऑफ हेड का मतलब है बेसुध। ही वॉज लाइंग आउट ऑफ हेड, वह बेसुध पड़ा था, बेहोश पड़ा था। ही वॉज लाइंग आउट ऑफ हेड, वो बेसुध पड़ा था, उसे सुध नहीं थी, होश नहीं था। आउट ऑफ आवर्स, नियत समय से पहले या बाद, कोई समय है निश्चित है, उससे पहले या बाद आउट ऑफ आवर्स कहलाता है। आवर्स माने समय या घंटे, आवर घंटे। आउट ऑफ साइट, नजर से दूर। आउट ऑफ माइंड, दिमाग से दूर। तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ये भी एक फ्रेज है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, जो नजर से दूर होता है वो दिमाग से भी निकल जाता है। सामने रहे कोई चीज तो याद रहती है, नहीं तो दिमाग से निकल जाती है। आउट ऑफ साइट, साइट माने दृष्टि। कुछ लोग बोलते हैं आई साइड, आई साइड शब्द गलत है, सही शब्द है आई साइट, SIGHT, साइट सही शब्द है, कभी आई साइड नहीं बोलना चाहिए।
हमेशा आई साइट बोलना चाहिए, नेत्र दृष्टि। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो सामने नहीं है वो दिमाग से भी निकल जाता है। आउट ऑफ रीच, द बॉस इज आउट ऑफ रीच, मेरी पहुंच से बाहर है। आउट ऑफ माई रीच, द बॉस इज आउट ऑफ माई रीच, बॉस मेरी पहुंच से बाहर है। आउट ऑफ फ्रेम, दायरे से बाहर होना, यानी फ्रेम से बाहर होना कोई चीज। इट इज आउट ऑफ फ्रेम, ये दायरे से बाहर है। आउट ऑफ स्टेट, टेढ़ा मेढ़ा, इट इज आउट ऑफ स्टेट, कोई भी चीज अगर सीधी नहीं है तो वो टेढ़ी है। टेढ़ी किसको कहेंगे? आउट ऑफ स्ट्रेट, टेढ़ी कोई चीज। इसके बाद है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, योर डांस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, उत्कृष्ट। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, योर डांस, योर सिंगिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आपकी सिंगिंग बहुत श्रेष्ठ है, आपका डांस बहुत श्रेष्ठ है। अब है आउट ऑफ यूज, आउट ऑफ यूज माने प्रयोग से बाहर। दिस थिंग इज आउट ऑफ यूज, जिस चीज का प्रयोग नहीं होता यह प्रयोग से बाहर है। आउट ऑफ टर्न, ही वॉज प्रमोटेड आउट ऑफ टर्न, उसका प्रमोशन बिना बारी के कर दिया गया। आउट ऑफ टर्न, बिना बारी के, उसकी बारी नहीं थी लेकिन फिर भी उसका प्रमोशन कर दिया। ही वॉज आउट ऑफ टर्न, ही वॉज प्रमोटेड आउट ऑफ टर्न, बिना बारी के ही उसका प्रमोशन कर दिया गया। आउट ऑफ टच, बिना छुआ हुआ, अर्थात दिस सब्जेक्ट इज आउट ऑफ टच, ये सब्जेक्ट, ये विषय मेरा छुआ हुआ नहीं है, यानी मैंने इसे छुआ भी नहीं है। आउट ऑफ टच, बिना छुआ हुआ, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये मतलब। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, इसकी अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ना इधर के ना उधर के। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन कढ़ैया को कहते हैं। इनटू द फायर, और आग में, यानी कढ़ैया में से निकले और आग में पड़ गए। आसमान से गिरे, खजूर में अटक गए। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फायर माने आग, फ्राइंग पैन माने कढ़ैया। आउट ऑफ द स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है चीनी अनुपलब्ध है, बाहर है, मिल नहीं रही है, उपलब्ध नहीं हो रही है। द शुगर इज आउट ऑफ स्टॉक, यानी चीनी उपलब्ध नहीं है। आउट ऑफ शेप माने अस्वस्थ, बीमार। आउट ऑफ शेप, अस्वस्थ। माई ब्रदर इज आउट ऑफ शेप, मेरा भाई अस्वस्थ है। आउट ऑफ नोवेयर, अचानक कहीं से किसी चीज का आ जाना। ही केम बिफोर माई आईज आउट ऑफ नोवेयर, जाने अचानक कहां से आ गया। ही केम बिफोर माई आईज आउट ऑफ नोवेयर, जाने कहां से आ गया, अचानक। आउट ऑफ नोवेयर, अचानक, जाने कहां से आ गया। आउट ऑफ कैरेक्टर, स्वभाव के प्रतिकूल, कुछ चीजें स्वभाव के प्रतिकूल होती है, जैसे कोई लोग कुछ क्रिकेट नहीं खेलते, न खेलना जानते हैं। क्रिकेट इज आउट ऑफ हिज कैरेक्टर, मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है क्रिकेट। तो कुछ लोग नहीं जानते, ज्यादातर तो लोग जानते लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। आउट ऑफ पॉकेट माने बर्बाद, यानी जेब खाली। आउट ऑफ पॉकेट, जेब खाली। ही इज आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज, वो आजकल बर्बाद है, उसके पास एक पैसा नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट, बर्बाद। आउट ऑफ गियर, आउट ऑफ गियर माने गड़बड़। तो इस तरीके से मैंने इसके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। आउट ऑफ के बहुत सारे प्रयोग बताए। एक और सुनिए जो जनरली यूज किया जाता है। आई अटेंड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, मैंने 80 नंबर प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए 100 में से। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई अटेंड या आई गॉट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से मैंने 80 नंबर प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए।
तो इस प्रकार से भी इनकी आउट ऑफ की अंग्रेजी बनती है। कैसा लगा ये आउट ऑफ का प्रयोग? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।